अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप इस वक्त देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। बिजनौर आने और जाने वालों के लिए एक बुरी खबर है और वो ये है कि रावली का बांध कमज़ोर पड़ जाने और टूट जाने की आशंका के चलते बिजनौर बैराज का पुल एक बार फिर से भारी वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि काफ़ी वक्त के बाद बिजनौर बैराज का पुल शुरू किया गया था और आज सुबह ही उसे भारी वाहनों जैसे लोडेड ट्रकों आदि के लिए खोला गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश बैराज से सटे गांव रावली का तटबंध अचानक पानी कम हो जाने के चलते टूटने लगा और अब हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी इस तटबंध को बचाया जाना लगभग मुश्किल सा लग रहा है। हालांकि गांव के लोगों और जिला प्रशासन की मशीनरी ने अभी तक हार नहीं मानी और हर तरह से कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से पानी को गाँव में आने से रोका जा सके, लेकिन हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आज की रात भी इस बंधे के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि मौके के जो वीडियो मिले हैं उसमें पानी रिसता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। 8 किलोमीटर लंबा ये बांध किसी भी वक्त अपना दम तोड़ सकता है, जिसके बाद इसके आसपास के गांव की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। इससे सटे कई दर्जन गांव पूरी तरह तबाह हो सकते हैं। इस बार हो रही रिकॉर्ड तोड़ बरसात ने चारों ओर तबाही मचाकर रख दी है। कई हफ्तों से धराशायी हुआ बैराज का पुल अभी सही से चल भी नहीं पाया था कि बैराज से सटे इस गांव में पानी एक बार फिर से तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गांव के सैकड़ों लोग प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर इस बांध को रोकने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। डीएम ने खुद मौके का मुआयना किया और हालात देखने के बाद एक बार को वो भी सोचने के लिए मजबूर हो गई कि इतने कम वक्त में आखिर इस तटबंध को कैसे रोका जाएगा। अब तो कुदरत ही कुछ कमाल दिखा दे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो मौके के हालात देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि इस तटबंध को रोका जाना लगभग नामुमकिन सा है। और इन्हीं हालातों को देखते हुए आसपास के सभी गाँवों में सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की मुनादी करवा दी गई है, जिसको देखते हुए गाँव के लोग गाँव छोड़ जाने शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर बैराज का पुल भारी वाहनों के लिए बंद कर दिए जाने की बात देखते ही देखते जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। चारों ओर से लोगों ने फ़ोन करने शुरू कर दिए और लोग बैराज की ताज़ा स्थिति जानने के लिए बेताब दिखाई दिए, मगर हालात के चलते फ़िलहाल बैराज पर भी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। इस तरह से लोग डबल तरीके से परेशानी झेल रहे हैं और इस बार की खौफनाक बरसात से बुरी तरह से डर चुके हैं। गांव से लोगों का पलायन लगातार जारी है और आज की रात इस बंधे पर भारी पड़ने की पूरी संभावना है। अब कुदरत ही कोई कमाल दिखा दे तो शायद ये बंधा बचाया जा सकता है, नहीं तो इस तटबंध के टूटने से भारी तबाही होने से कोई नहीं रोक सकता। जनपद बिजनौर में गंगा बैराज के पास गंगा जी का एक तटबंध निर्मित है, जो सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कराया गया है। लगभग 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तटबंध में पानी का स्तर जो है गिरने की वजह से कटान हो रही है और तटबंध को जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर तत्काल जो है सिंचाई विभाग की टीम भेज दी गई। एक्सीएम साहब, एससी साहब सभी लोग मौके पे पहुंचे। मेरे द्वारा एसडीएम, एडीएम द्वारा निरीक्षण किया गया और रात भर वहां पर कार्य चला। सिंचाई विभाग द्वारा वहां पर बल्ली लगाने का काम, कट्टे डालने का काम, मिट्टी डालने का काम, साथ ही साथ अपना जो है अन्य जो सुरक्षात्मक कार्य जो है वो कराए गए। अभी सुबह से भी ये कार्य चल रहा है, बट लगभग 300 मीटर का ऐसा स्ट्रेच है जहां पर कटान जो है वो ज्यादा तेजी से हो रही है और किसी भी प्रकार से कटान जो है वो रुक नहीं पा रही है। फिर भी अभी प्रयास जारी हैं। सिंचाई विभाग की टीम लगी है। एनएचआई के अधिकारियों से भी हमने रिक्वेस्ट करके मिट्टी डंपर और अन्य सुविधाएं जो हैं उनसे हम लोगों ने मुहैया कराई हैं। साथ ही साथ हमारी डिजास्टर की सारी टीम वहां लगी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी हम लोगों ने बाहर से रिक्वेस्ट करके मंगवा ली थी, परंतु स्थिति जो है थोड़ी क्रिटिकल है। चाहे उसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज की भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और इस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, फिर भी एक अलर्ट मानते हुए आसपास के 10 से 12 गांव ऐसे हैं हमारे जो तत्काल जो है हम लोगों ने वहां पर अलर्ट जारी करने के लिए
एडवाइजरी हम लोगों ने जारी कर दी है। सभी 10 से 12 गांव में हम लोग प्रधानों के माध्यम से, सचिवों के माध्यम से, अपने अन्य कर्मचारियों के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज कन्वे करा रहे हैं कि तटबंध जो है कभी भी कट सकता है और गंगा जी का पानी जो है इन 10 से 12 गांव में आबादी को इफेक्ट कर सकता है। तो तुरंत हमारे जो बाढ़ आश्रित स्थल हैं उनमें शिफ्ट हो जाएं और हमारे साथ सहयोग करें। ये हम लोग अलर्ट मैसेज सभी को करा रहे हैं। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है, परंतु हम एक अलर्ट में रहते हुए प्रिकॉशनरी मेजर एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ये कार्य जो है हम लोगों ने कराना स्टार्ट कर दिया है। प्रयास यही है कि तटबंध हम किसी तरह से सुरक्षित कर ले जाएं और साथ ही साथ हम जितने लोग हैं उनको राहत का जो कार्य है वो भी हम लोग सुविधाएं सारी प्राप्त करा पाए।